श्रद्धे महानुभावो, अनभिहिते कर्मणि द्वितीया तृतीया च हो छंदसी सूत्रों पर हम लोग विचार करने के प्रसंग में वार्तिक पर भी विचार कर रहे हैं। और वार्तिक के विचार में शब्द का योग आ रहा है, और शब्दों के योग में अभिता परिता के योग में, या समया के योग में, निक्षा के योग में, या अन्य शब्दों के योग में भी द्वितीया विभक्ति होकर के ये उपपद विभक्ति की ओर संकेत किया जा रहा है। और कर्मणि द्वितीया से अनभिहित कर्म कारक में द्वितीया की बात आ रही है। तो जहां पर कर्तृत्व से तमंग कर्म से कर्म संज्ञा हो रही है, वहां कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति की बात कही जा रही है। देवदत्ता ग्रामं गच्छति, यहाँ पर कर्म संज्ञा होने के कारण द्वितीया विभक्ति है। और अभिता ग्रामम, गांव के चारों तरफ, या हम ग्रामान कहते हैं गांवों के चारों तरफ। तो यहाँ शब्द के योग से अभिता दिखाई पड़ता है, अतः अभिता शब्द के कारण द्वितीया हो रही है। ये बातें समझनी है। वार्तिक के द्वारा महाभाष्य के अनुसार यहाँ भी भाषा के प्रवाह में देखा जाता है कि निक्षा के युग में, समया के युग में भी द्वितीया हो रही है। अतः समया शब्द रहे, निक्षा शब्द रहे, हा राम, तो ऐसे प्रयोग में भी देखा जा रहा है कि द्वितीया की बात आ रही है। अतः हा मोहनम, हा यजदत्तम, और एक शब्द को दोबारा प्रयोग कर रहे हैं, अधोधा, अधा अधा अधोधा। तो यहाँ भी द्वितीया की बात आ रही है कि इसके योग में भी जो शब्द आएंगे उसमें द्वितीया हो जाएगी। धन्यवाद।